गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। तो गाइस मैं आपको बात करने वाली हूँ रोड चैनल किसके पास था और किसने इसको डिलीट कराने की कोशिश की है, और सच में क्या सपना या अंशु कौन, इस दोनों में से कौन मिली हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं अपना राय आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखा रोड चैनल के बारे में कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले रोड चैनल पर ना एक बिकनी वाली फ़ोटो आई है, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसमें थंबनेल में डाल दूँगी, जिस पर ना सपना की डिफेमिंग करने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि सपना ना अपना ही बिकनी वाला फ़ोटो अपलोड करेगी यूट्यूब पे? तो वो लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए गाइस इसके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस उसका ना ऐसा फ़ोटो अपलोड किया गया और पहले ही आप देख रहे हैं कि चैनल, वो बोलती है कि अंशु के पास चैनल है, अंशु बोलती है कि सपना के पास चैनल है, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए? तो गाइस देखिए, सपना ने जो हमें दिखाया कल यूट्यूब पे, उसने दिखाया, परसों दिखाया उसने कि जो द रॉड चैनल है। तो गाइस जिनके पास यूट्यूब चैनल है ना उनको इसकी नॉलेज होगी, जिनके पास नहीं है ना उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। जब भी आपके चैनल का पासवर्ड भूल जाते हो या मतलब कुछ भी भूल जाते हो, तो हम लोग ना जब भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना तो 2 नंबर का वेरिफिकेशन होता है आपका ना एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर इसमें ना कनेक्ट होता है चैनल बनाने में। तो गाइस आप लोग एक बात बताइए गाइस, जो ईमेल आईडी और उसने जो फ़ोन नंबर दिखाया, उसने बोला कि ये अंशु का है। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपना ने बोला कि एक नंबर अंशु का है और एक नंबर उसके ससुर का है। तो मैं बता दूँ गाइस, मुझे नहीं पता है कि वो, देखिए मैं एक नंबर है 9830895432। इस नंबर को मैं बोल सकती हूँ मेरे हस्बैंड का नंबर है, ये मेरे दादा ससुर का नंबर है, मेरे पापा ससुर का नंबर है। तो मुझे नहीं पता वो नंबर किसका था, लेकिन उसने 2 नंबर दिखाया। एक नंबर उसने बोला कि ये अंशु का नंबर है और दूसरा नंबर द रॉड चैनल का बोला उसने मेरे ससुर जी का नंबर है। तो एक बात बताइए गाइस, अगर वो इस जगह पे झूठ होती, अगर वो अंशु का नंबर नहीं होता और उसके ससुर का नंबर नहीं होता, तो सामने वाला पार्टी जरूर ऑब्जेक्शन करता कि नहीं ये हमारा नंबर नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है या मेरी बहू झूठ बोल रही है। तो यहाँ तक तो ये प्रूफ हो गया, ध्यान से बातों को समझिएगा, यहाँ तक तो ये प्रूफ हो गया कि जो नंबर था ना गाइस वो अंशु और उसके ससुर का ही था, क्योंकि उधर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। चलो ठीक है। तो गाइस जब भी आप उस पर ना एक मारोगे तो उनके नंबर पे ही पासवर्ड जाएगा। जब तक वो पासवर्ड नहीं बोलेंगे, जब तक मैं यहाँ डालूंगी नहीं, तब तक चैनल खुलेगा नहीं। तो इससे तो ये तो प्रूफ होता है कि वो नंबर उनके पास है। तो कहीं ना कहीं भले देखो, भले वो यूज कर रहे हैं चैनल या नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन उनका एक्सेस उन दोनों के पास ही, या तो उनके ससुर या तो उनके अंशु, इन दोनों के पास ही है। तिगड़म बिगड़म जो भी है जिनके पास भी है, और इन्होंने गलती से मुँह माया में किसी को और को दे दिया है, बता दिया है पासवर्ड, तो ये अलग बात है। लेकिन यहाँ तो क्लियर हो गया कि सपना के पास नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। इस पर आप लोगों ने देखा बिकनी वाला जो फोटो आया तो सारे लोग बोलने लगे कि ये सपना ही कर रही है, सपना ही। गाइस पर्सनली आप मुझसे पूछिएगा तो मैं सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और क्यों नहीं पसंद करती हूँ उसका कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि मैं सपना को नहीं देखती थी। मैं सपना का 1-2 ब्लॉग ही देखी थी, और जब वो मतलब ये राजवीर का जब केस हुआ था ना उसके बाद से मैंने 1-2 वीडियो देखा था, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं निगेटिव चीज़ से ना बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ना बहुत गलत हुआ है, तो इसलिए मैं निगेटिविटी से दूर ही रहती हूँ। तो इसलिए मैं इनके ब्लॉग को नहीं देखती थी। लेकिन जब राजवीर वाला केस बना तो बहुत माया आया था यार। एक लड़की, मैंने बार बार बोलती हूँ गाइस, शादी ना एक जुआ होता है। सारे लोग बोलते हैं ना सबसे बड़ा गेम अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खेला होता है ना, जुआ लॉटरी, तो आपकी शादी होती है। अगर अच्छे घर में हो गई, अच्छे लड़के के संग हो गई तो आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले है, और गलत हो गई तो आपकी ज़िंदगी। आप सपना को ही देख लीजिए, पहले उनके हस्बैंड जो थे सूरज चौधरी, उनके संग 2-4 वीडियो उनके मैंने देखे ही हैं, बाद में देखा है, हाल फिलहाल में देखा है। तो उनकी जो भी वीडियो कुछ मैंने देखा उसमें अपने पति के संग हंसते खिलखिलाते नाचते गाते जो भी दिखाई दी हैं। और लेकिन बाद में उसका रिजल्ट क्या पता चला, आप लोगों ने देखा है कि वो उनको मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, और उनके सास ससुर बैठ के सुनते थे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ के लोग हैं जहाँ जिनकी मेंटलिटी इतनी नीचे गिरी हुई है। लेकिन है, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी मेंटलिटी के लोग हैं। तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, उनके सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, मैं भाड़ में जाए वो लोग। लेकिन गाइस उनका पहले पति के संग तो उन जुआ में ना गाइस गेम हार गई, क्योंकि पति उनको गंदा मिल गया। लेकिन भगवान ने उनको चांस दिया, सूरज जी को ऊपर बुला लिया और राजवीर जी को बोला कि चलो जी ले अपनी ज़िंदगी, और उनको दूसरा लाइफ में ना उनको दूसरा मौका मिला राजवीर जी के साथ। लेकिन देखिए गाइस, मैं यहाँ एक ही बात बोलती हूँ कि उनको हस्बैंड की सुख नहीं लिखा था, पति के साथ खुश रहना नहीं लिखा था। और 1 साल के अंदर ना, हमारे यहाँ तो 1 साल के अंदर शादी नहीं होती है, किसी और की भी शादी, अगर हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है ना,
तो किसी और के मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी का डेट हुआ है तो हमारे पट्टीदारी में समझते हैं ना, काका का काका, चाचा दादा दादा मामा, ये जो होते हैं उसको हम लोग पट्टीदार बोलते हैं। हमारे पूरे पट्टीदार में 1 साल तक शादी नहीं होती। अगर बहुत अर्जेंट होगा ना तो उनके घर से हमारे घर से ना रिश्ता ख़त्म करके, कुछ ऐसा नियम होता है, पंडित जी बताते हैं, तभी जाकर शादी होती है। तो हमारे यहाँ तो गाइस अगर किसी का मरण हो जाए ना तो 1 साल तक कोई भी नया काम, कोशिश करते हैं कि घर ना बने, नई शादी ना हो और बहुत कुछ अच्छा गाड़ी ज़मीन ना खरीदें, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं है। तो 1 साल तक हम लोग बराते हैं, आगे जहाँ का लोग जैसे, जहाँ का कल्चर जैसे। लेकिन सपना का 1 साल के अंदर ही शादी हो गया राजवीर से, ये मुझे बात थोड़ा खटकी थी। पर आप लोग जो व्यूअर्स उनको शुरू से देखते होंगे, आप लोग को जवाब पता होगा कि क्यों आखिर 1 साल के अंदर ही शादी क्यों हो गई। गाइस उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल भी इनकी शादी को नहीं हुआ और ना इनके इस पति के संग भी ऐसा हो गया। मतलब राजवीर भी चले गए, किस तरह से गए वो आप लोगों को पता होगा। मैंने सुना था कि किसी एक्सीडेंट, ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में चले गए। तो गाइस अगर मैं इनके जगह पे रहती ना तो किसी पंडित, किसी मौला, किसी मस्जिद, किसी वशीकरण, तांत्रिक, मांत्रिक, जो भी आप समझो, पूजा पाठ, लौंग, कपूर, धूप, बत्ती, ये सारे चीज़ में करके ना अपने घर में कोशिश करती इस चीज़ को पकड़ने के लिए। मैं ये सपना के लिए नहीं बोल रही हूँ, सपना के माँ पापा के लिए बोल रही हूँ। और गाइस मुझे सपना का माँ पापा ना इस जगह पे सही लगे थे कि आखिर कुछ तो ऐसा होगा। आखिर उन्होंने अपने पहले बेटा का मरने के बाद से सपना का शादी, क्योंकि ये खुद बोलती हैं कि उनको अशुभ, कुलक्षणी ऐसा बोला जाता था, दूसरे बेटे से भी अपनी शादी करवाई और दूसरे बेटे के साथ भी ऐसा हो गया ना गाइस। तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये नहीं, इसको खा गई, इसके वजह से, भले हो या ना हो, लड़कियों को लोग दोष लगा देते हैं। मैं जस्ट ये बोलना चाहती हूँ। लेकिन ये माँ बाप, बूढ़े माँ बाप उनके साथ थे, जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद से गाइस कुछ दिन तक इनका रिश्ता जो भी ठीक ठाक चला। लेकिन गाइस इस हद तक गंदगी, इतनी अपने वो बूढ़े माँ बाप को देखने से तो एकदम भोले सीधे लगते हैं, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप इतने चालाक कैसे हो गए हैं, कैसे ये सब कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और अपनी पोतियों से इतनी दूर, इतनी कुछ क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका तो कोई कारण आप ही लोग बताएंगे जो उनके रेगुलर व्यूअर्स हैं। पर पता नहीं, अगर सपना को सज़ा मिली है ना तो मेरे हिसाब से उनके माँ बाप को डबल सज़ा मिली है कि सपना अभी भी चाहे तो तीसरी शादी कर सकती हैं, लेकिन उनके माँ बाप को ना उनके बच्चे नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा मानना है। आगे आप लोग की अब बात करते हैं द रॉड चैनल पर। तो सपना का जो बिकनी वाला फ़ोटो आया था, सबने सजेस्ट किया सपना को ना कि पुलिस केस करना चाहिए। तो सपना ने पुलिस का केस किया। चलो पुलिस केस किया तो उसमें ना लोग बोल रहे हैं ये तो पुलिस वाला सपना का जान पहचान का है। अगर मेरा भाई पुलिस में है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं दौड़ के अपने भाई के पास ही जाऊँगी ना, बाबू तुम कुछ करा दे, भाई तू कुछ करा दे, तू किसी को जानता है तो जल्दी करा दे। तो वो इसमें कहीं सपना की गलती नहीं है, वो साइबर सेल के पास गई है। और साइबर सेल वाले ने एक तो सपना के लिए नहीं बैठे हैं कि तुम्हारा एक बिकनी का फ़ोटो अपलोड हो गया तो हम उसको पकड़ने चलेंगे, नहीं। उनके पास बहुत काम है, मर्डर है, ये है, वो है, मिस्ट्री है, गिस्ट्री है, बहुत सारे ना अपराध हो रहे हैं इस इंडिया में, आप देख ही रहे हैं। तो उनको ना वो सभी केस सॉल्व करना रहता है। तो इसकी लाइन तो कुछ 1-2 दिन बाद आएगी। चलो गाइस, जैसे ही केस की, अब आप लोग बताना, यहाँ पे यहीं पे समझ में आएगा आपको कि आखिर में मुजरिम है कौन गाइस। जैसे ही केस की गाइस, उसका वीडियो डिलीट, उसके बाद से आता है एक कम्युनिटी, नहीं, उसके बाद से आता है अंशु का एक नॉर्मल सा ब्लॉग। ये वही अंशु है जिसको सपना कहती थी मेरी बेटी है, बहुत हेल्प की है। मैंने देखा है लखनीत से इंट्रोडक्शन कराते समय, किसी से इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अंशु बहुत अच्छी है। उसको अपना ज्वेलरी भी दे दी, ये भी दे दी, पगलेटे है, सब सामान अपना दे दी, चलो दे दी, वो ले ली। लेकिन गाइस हमको ये बताओ, समझ में नहीं आया, मेरा माथा खटक गया। जो अंशु वीडियो बनाई, अरे अंशु तुमको 5 पैसा का भी अगर शर्म है, अगर तुम इंसान अच्छी हो, तुम्हारे भाभी के संग, अगर हमारी ना जेठानी से हमारा नहीं बनता है, लेकिन अगर हमारे जेठानी के बारे में कोई गलत बोल देना तो हम उस समय उनका मुंह नोच लेंगे। भले हम जेठानी देवरानी घर में क्या करेंगे वो पता नहीं है, इस बात को मजाक लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे जेठानी से नहीं बनता है, एक एग्जाम्पल समझा रहे। तो आपकी भाभी को कोई नंगा नाच करा रहा है यूट्यूब के फोटो पे वीडियो में एडिट करके, तुम एक ब्लॉग बनाई, तो यहाँ तो कल को तो तुम्हारा भी वो कर सकता है ना, कल की वो 2 छोटी बच्चियों का कर सकता है। तो तुमने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया अंशु? तुमको तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि भाभी ऐसा मत, मेरे भाभी के साथ ऐसा मत करो, जो भी कर रहा है वो शांति से नहीं रहेगा, तुमको अलग केस ठोकना चाहिए, इसको अलग केस ठोकना चाहिए। पर पता नहीं तुम लोग सारा पंचायत लेकर यूट्यूब पर क्यों आ जाते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। तुम लोग को क्या जज, वकील, पुलिस वाला, मजिस्ट्रेट, कोर्ट का रजिस्टर, सबको ये क्या जनता दिखता है क्या? जनता के पास अपना रोना धोना लेकर, अरे हम लोग पास रो के धोगे क्या होगा? रोना तो जहाँ है वहाँ रोते नहीं हो आप लोग। चलो ये भी हो गया।
अब गाइस उस पे जैसे ही केस हुआ, उस पे कम्युनिटी आता है कि अगर तुम हमें 5 लाख रुपया नहीं दोगे। और हाँ, द अंशु चैनल जो है, बिन अंशु, जो अंशु का चैनल है, वो भी मुझे याद है कि उस चैनल सपना ने ही अंशु को दिया है, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोग को जानकारी के हिसाब से अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो गाइस उसके बाद से कमेंट आता है कि 5 दिन के अंदर अगर सपना ने पैसा नहीं दिया तो उसका चैनल उड़ा देंगे। गाइस उसमें उसके पति की यादें हैं। क्या हो गया, चैनल उड़ा देंगे तो उसके पति, देखो गाइस जिसके पास ना राजवीर जी, सूरज जी के हर एक वीडियो ना उसमें है, उड़ा दोगे, लेकिन किसी का कुछ नहीं जाएगा इस औरत की, किसकी उसमें यादें हैं। 5 दिन में उड़ा देंगे, 5 लाख रुपया दो, तो यानी सामने लोग पता है कि इसके पास 5 लाख, कितना चालाक है ना वो जो जिसने भी चोरी किया। उसके बाद से मैंने सुना कि 5 घंटे के अंदर इस चैनल को उड़ा दिया जाएगा, और अभी तक चैनल नहीं उड़ा है। आप लोग जो लोग बोल रहे हैं, अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तो नहीं उड़ा है, शाम हो रहा है अभी, और जब तक ये अपलोड होगा, रिलीज होगा, प्रीमियर होगा, तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। दोनों ननद, भाभी और ननद में से ननद और भाभी की जोड़ी सच में कभी भी ना बनती नहीं है। ये दोनों ने ना आकर सोशल मीडिया पर प्रूव कर दिया है कि ननद ननद ही होती है, भाभी भाभी ही होती है। और ना माँ बेटी बन के जो यूट्यूब पे लोग दिखा रहे थे, और ना मैं बोल रही हूँ सपना ना शादी वाले जुए में हार गई है इस लॉटरी में। और ये सबसे बड़ी लॉटरी होती है लाइफ की, जिसमें इसमें ना सब कुछ नहीं मिलता। किसी को प्यार नहीं मिलता, किसी को प्यार मिलता है तो पैसा नहीं मिलता, जिसको पैसा मिलता है उसको महल नहीं मिलता, जिसको महल मिलता है उसको बच्चे नहीं हो मिलते। यही कहानी है गाइस, ज़िंदगी की यही रियलिटी है। जिनको यकीन करना है करे। लड़कियों के लाइफ में ना कब कहाँ कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। तो मैं तो यही बोलूँगी हर एक माँ बाप से, जब तक आपकी बेटी आपके पास है ना, आप उसको ना लक्ष्मी की तरह रखो, उसकी पूजा करो, उसको ना प्यार दो, इतना प्यार दो ना कि ज़िंदगी में जब उसको दुख आए ना, तो आपके प्यार के सहारे ना वो लड़की अपनी ज़िंदगी बिता ले। तो हर एक माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी बेटी है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और भगवान से सिर्फ एक चीज़ मांगिए कि उसका किस्मत अच्छा हो। क्योंकि बेटियों का अगर किस्मत अच्छा है ना गाइस, तो सब कुछ अच्छा है। एक तरफ ये सपना है, एक तरफ जगत दीदी है, और एक तरफ मनीषा है। आप देख सकते हैं कि ये माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, और इन लोगों का वीडियो बना बना कर ना गाइस हमारे दिमाग पे क्या गुजर रही है हम आपको बता नहीं सकते। बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है गाइस, रुलाई भी आ रहा है कि एक पति नहीं रहने से ज़िंदगी कैसी हो जाती है गाइस। एक पति नहीं रहने से लड़कियों की ज़िंदगी कैसी हो जाती है, क्या दुनिया ऐसी होती है। तो